अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील फैसल फरीद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब को कल अरेस्ट किया गया था, फिर लाहौर के अंदर एक एपिसोड हुई, फिर उन्हें इस्लामाबाद लाया गया और 2 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया। सर से सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सर, जो कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुआ है, यानी लाहौर हाई कोर्ट ये कह रही थी कि फवाद चौधरी साहब को हमारे सामने पेश करें, उनको इस्लामाबाद लाया गया। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? बिल्कुल तौहीन अदालत है और अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए था। अदालत को अपने फ़ैसलों पे जो है वो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। कल पुलिस ने जिस तरह से उनके ऑर्डर्स को फ्लाउट किया है, वायलेट किया है, उस पे बिल्कुल जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनती है और इस अदालत को मुझे उम्मीद है कि इसका नोटिस भी लेगी। सर, रात को जो फैसला आया, फवाद साहब का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया। आठ आठ रोज का उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया था और फिर वो फैसला बड़ी लेट आया, रात को 12 बजे के करीब। वो काफी उस पर शुकुक शुबहात भी थे कि वो प्रिंट नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें ये जो हुई। तो क्या आपको उम्मीद था कि रिमांड मिल जाएगा उनका? आप देखिए, ये एक रिमांड देना जो होता है, इस केस में बनता तो नहीं था। मैंने कल भी ये जज से कहा था कि क्या वर्ड्स बरामद करने हैं, क्या आपने स्पीच बरामद करनी है, तो उसमें तो कोई ऐसा जवाज़ नहीं था। रात लेट आर्गूमेंट हुए, लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मेरे ख़्याल में कि शकूक व शुबहात जो है, क्योंकि पूरा मुल्क ही शकूक व शुबहात का शिकार हो गया है, लिहाजा कुछ कोई काम इस तरह से हो भी जाए, लिखने पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बहरहाल वो जज साहब ने फ़ैसला दिया है, कल सुबह वो दोबारा पेश होंगे। वही आई होप कि कल जो है वो हमें जुडिशल कर दिया जाएगा, ताकि फिर उसके साथ भी हम बेल की पिटीशन मूव कर सकें। सर, जैसे कि बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि ये तो केस बनते ही नहीं था, तो क्या इलेक्शन कमिश्नर को या मुंशी कहने पे कोई इस तरह की इतनी बड़ी सजा हो सकती है कि आपको घर से सुबह अरेस्ट किया जाए, फिर पूरे लाहौर के चक्कर लगाए जाएं और फिर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया जाए? ये तो स्टेट ब्रूटैलिटी है ना। देखिए, ये तो जबरी इस्तेबदाद है, इस्तेबदाद है इसका, रियासत का। ये जो बगावत से मुतल्लिका लॉज है, ये तो जंग आज़ादी को में के मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ ये अंग्रेज़ जो है उन्होंने ये लॉज लाए थे और उनको सेडिशन में, बगावत में, म्यूटनी में जो है वो इन्वॉल्व करके तो फांसियाँ लगाई गई और फिर उनके ख़िलाफ़ ये आजकल भी ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे ये कॉलोनियल माइंडसेट जो है वो हुक्मरानों का ज़ाहिर होता है। किसी तौर पे भी एफआईआर के कंटेंट्स पे, एफआईआर इस्लामाबाद में नहीं हो सकती थी, आप कंटेंट्स की तो बात ही छोड़ें। हुआ लाहौर का है, स्पीच वहाँ पे हुई है, अगर किसी ने एफआईआर करानी थी तो वहाँ पे करानी थी। इस्लामाबाद में एफआईआर कैसे हो गई? तो कल हमने ये सारे पॉइंट्स उठाए थे और इंशाल्लाह हम ये पॉइंट्स उठाएंगे, बेल के वक्त भी ये इशू रेस होगा। बिल्कुल गैर कानूनी एफआईआर है और ये क्वाश होनी चाहिए, ये मुकदमा बनता नहीं है। ये मुकदमा ख़त्म करके अदालत को ये मैसेज देना चाहिए कि वो कॉलोनियल लॉज के ख़िलाफ़ है, काले वक्तों के जो कवानीन है, अदालत उनको किसी तौर पे भी अप्रूव। सर, जैसे कल फवाद साहब ने भी कहा कि मेरे जो पुलिस ने तो शायद अरेस्ट नहीं किया, अगर उसमें वो हैं तो मेरे घर के गेट का कलर बता दें, और इन्होंने तो मुझसे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। तो ये सारी चीज़ों का इशारा एक मखसूस तरफ था। तो क्या आपको लगता है कि इस अरेस्ट के अंदर, इस सारे एपिसोड के अंदर किसी और ताकत का भी हाथ है? उन्होंने ये कहा था, ये कहा है कि लाहौर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था, इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। इस्लामाबाद पुलिस ने बाद में आके जो है वो कस्टडी ली है, जब वहाँ पे वो ट्रांजिशनल रिमांड के लिए पेश हुए थे, वहाँ पे उनकी ली थी। तो इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं अरेस्ट किया, ये बात उन्होंने की थी। लाहौर पुलिस ने अरेस्ट किया और उनका फ़ोन भी उन्हीं के पास सर, इलेक्शन कमीशन जो इस हद तक बाइस्ड हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन कोई फेयर इलेक्शन करवा पाएगा? है। आपको लगता है? नहीं, मुझे तो जो मेरा एपिसोड। भी ख्याल आपके साथ मिलता है, वो नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। कल फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया था, फिर रात को उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। हमारे साथ बैरिस्टर सुलेमान अफरीदी साहब हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो उन्होंने केस किया कि बगावत हुई है, क्या ये केस बनता था या नहीं बनता था? जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये है कि सेडिशन के जो चार्जेस है वो खाली स्टेट ही लगा सकती है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
कि एक कंप्लेंट में वो सेडिशन के चार्जेस नहीं फाइल हो सकते हैं। इस तरह कोई इंडिविजुअल भी या कोई इदारा हो जो स्टेट के एक हिस्सा ना हो तो वो सेडिशन के चार्जेस नहीं फाइल कर सकते हैं। और सेडिशन के लिए आपने एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है। उसके लिए स्टेट ने भी जब करना होता है उसने बाकायदा देखना होता है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स सेडिशन के बन रहे हैं या ये जुर्म सेडिशन है या नहीं है। उसके बाद ये फैसला करने के बाद ही उनने इसके ऊपर आगे एक्शन लेना होता है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्शन कमीशन ने केस किया ये तो बनता ही नहीं था। जी बिल्कुल नहीं बनता। एट द वेरी मोस्ट अगर वो समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने कुछ ऐसी बात कही है तो वो कंटेम्प्ट का नोटिस दे देते हैं। लेकिन सेडिशन जो है वो तो एक एक्सट्रीम चार्ज है, वो तो एक ब्लैक लॉ है, वो तो हर दफा मिसयूज होता जा रहा है और इस केस में भी मिसयूज होता जा रहा है। तो अब इसका क्या है कि क्या अब इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट केस किया जा सकता है कि जाहिर है कि आपकी ये केस तो बनता नहीं था जो आपने केस कर दिया है। जी बिल्कुल, और इसमें इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी जो है वो भी क्वेश्चन में आती है। इलेक्शन कमीशन खुद एक पार्टी बनता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो जो उनके बेसिक फंक्शन है आइन में उसी के ऊपर वो फंक्शन नहीं कर रहा है और जिसमें पहली चीज जो है वो न्यूट्रलिटी है और वो जाके एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और उसके जो मेंबर्स है उनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाना जो है वो तो उनकी इंटेंशन क्लियर नजर आती है इसमें। सर 2 असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं और कौमी असेंबली से भी पीटीआई के इस्तीफे एक्सेप्ट हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जो पार्टी बन चुका है क्या वो एक फेयर इलेक्शन करवा पाएगा? मुझे तो इस हालात में इस इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को नहीं है कि वो फेयर इलेक्शन करवाएंगे। देखिए इलेक्शन के एक तो फ्री होने चाहिए, एक फेयर होना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और इनके अंदर ना ये कैपेसिटी है और ना इनके इंटेंशंस है कि ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा सकें। तो लिहाजा इसमें हमें ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए कि भाई आप लोगों की तो इम्पार्शियलिटी जो है इन क्वेश्चन हो गई है, तो कोई जो है नए नाम लाए जाए सामने फॉर मेंबर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा सके। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर हर बात पे बगावत हो जाती है, छोटी सी चीज पे मुकदमा बन जाता है कि बगावत हो गई है। ये इतनी सीरियस चीज है बगावत, यानी जब आप मुल्क तोड़ना चाहते हैं या मुल्क को डिवाइड करना चाह रहे होते हैं तो उस वक्त तो चलो समझ में आती है कि बगावत हो गई है, लेकिन किसी के अगेंस्ट कोई एक बयान दे देना, छोटी सी तनकीद कर देनी, यानी तनकीद भी बर्दाश्त नहीं हो रही और फौरी तौर पे बगावत का मुकदमा हो जाता है। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में गद्दारी का और बगावत का इन 2 अल्फाज का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया गया। इसका नुकसान ये हुआ है कि किसी भी रियासत में जब आप गद्दारी और बगावत का नाम लें तो बहुत सीरियस मुकदमा होता है, क्योंकि रियासत के मफादात, कौमी सलामती इससे जुड़ी होती है। लेकिन ये लफ्ज़ अपनी तौकीर खो बैठे हैं। एक वक्त का गद्दार ठहरा, दूसरे वक्त का दिलदार होता है, हुकूमत में होता है। एक वक्त का बगावत करने वाला दूसरे वक्त का पासबान होता है। तो हमें सोच समझ के इन मुकदमात को और इन टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। और बगावत रियासत के ख़िलाफ़ होती है, अफराद के ख़िलाफ़ नहीं होती, हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं होती। मैं हुकूमत के मुखालिफ हूँ तो जमहूरियत में ये नॉर्मल बात है, जिस तरह आप हुकूमत के हामी हैं मैं मुखालिफ हो सकता हूँ, लेकिन रियासत मुखालिफ होने के लिए हमें वो साबित करना पड़ता है। वो पाकिस्तान की तारीख इसके गैर ज़रूरी इस्तेमाल से भरी पड़ी है। दूसरा, सियासी पार्टियों का अलमिया ये है कि अंग्रेज़ के दौर के काले कवानीन, दफ़ा 144, उस वक्त अंग्रेज़ के दौर में कानून बना कि डिफेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान कानून बन गया और 4 लोग इकट्ठे खड़े हैं तो उनको अरेस्ट कर लो, दफ़ा 144 लगा दो। ये शहरी आज़ादियों के, सियासी आज़ादियों के जो आइन 1973 के आइन में दी गई है उनके खिलाफ है ये कवानीन। कार्य सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144 और बगावत, ये मुकदमे हर हुकूमत जब आती है जो खुद विक्टिम होती है, वो हुकूमत में सियासी पार्टी आती है तो वो उन कवानीन को ख़त्म करने के बजाय अपने मुखालफीन, सियासी मुखालफीन के खिलाफ ये कवानीन इस्तेमाल करती है। अब वक्त आ गया कि जिस तरह अब मुझे लग रहा है कि नैब में तरामीम हुई,
आने वाले वक्त में इन कवानीन को सियासी पार्टियाँ इकट्ठे होके हमारे कानून से अंग्रेज़ दौर के काले कवानीन को ख़त्म कर दें। बहुत शुक्रिया मलिक साहब।